हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कभी कभी हमें इंडस्ट्री में या फिर किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो हमारा पंप होता है उस पंप का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ज़्यादातर आप पंप के ऊपर देखेंगे तो उस पंप के ऊपर नेम प्लेट जो रहता है उस नेम प्लेट के ऊपर कहीं पर भी आप देखेंगे तो मेंशन नहीं रहता है कि इसका कितना प्रेशर है। ठीक है, तो हम किस टाइप से इस पंप का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वही इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी नेम प्लेट का सहारा लेना पड़ेगा और इसी नेम प्लेट के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उस पंप का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास ये पंप है और ये मोटर है। ठीक है, यदि इस पंप के नेम प्लेट के ऊपर जो हेड होता है एच, वो यदि मीटर में लिखा होगा तो उसके लिए हम एक दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे। और यदि उस पंप के ऊपर जो हेड है वो यदि फीट में लिखा होगा, है ना, तो उसके लिए हम दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा एक ही फार्मूला में। वो कैसे होगा, यदि आपके पास मीटर में दिया हुआ है तो उसको आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि फीट में दिया हुआ है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मीटर में दिया हुआ तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है P = 0.0981 इंटू एच इंटू एस जी। ये क्या है, यहाँ पर P जो हो गया हमारे पास, P हो गया प्रेशर, ठीक है, H हो गया हमारे पास हेड, है ना, और जो हमारा एस जी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो यहाँ पर यदि हम पानी का निकाल रहे हैं, वाटर का निकाल रहे हैं तो उसके लिए होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम जो अभी नेम प्लेट देखे हैं उसी को यदि हम ले लेते हैं, यानी इस नेम प्लेट के ऊपर आप देखेंगे तो कितना है इसका हेड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 34 मीटर है ना। तो यदि इसी को हम लेके चलते हैं कि 34 यदि मीटर दिया हुआ है तो यदि हम इसे कैलकुलेट करना है तो फार्मूला सेम टू सेम लिखेंगे 0.0981। और इसी फार्मूला में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इसकी सहायता से आप डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हेड जो हो गया, यहाँ पर ये हो गया 34 और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है पानी का वो हो गया 1। जब हम इन सबों को कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर 3.3354 बार। ठीक है, बार का ही है या फिर केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा सा अंतर होता है। आप बार में भी लिख सकते हैं और इसको केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा केजी सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, यदि आप इसको देखेंगे गूगल पर सर्च मारेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ये तो हो गया लॉन्ग फार्मूला से हमने निकाला तो इस टाइप से निकाला गया। लेकिन यदि आपको शॉर्ट फार्मूला जानना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर क्या है, 34 मीटर हमारे पास क्या था, हेड था। ठीक है ना, हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3.4 बार। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर देखा था कि 3.33, यानी कि इससे भी हम 3.34 बार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब लगभग बराबर है। यदि हम शॉर्ट ट्रिक से भी हम कैलकुलेशन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो हमारे पास मीटर में दिया हुआ था तब का फार्मूला है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो है हमारे पास ये 0.0981 ये कहाँ से आया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि यदि फीट मीटर में दिया हुआ है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर से फीट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और फीट में दिया हुआ है तो फीट से फिर वापस हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आसान है। ठीक है, आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको ये मिल जाता है, ये आप फिर नॉर्मल कैलकुलेटर में भी रहता है। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास अभी 34 मीटर था, यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हम हेड बराबर हो गया 1154 फीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए जो फार्मूला आएगा हमारे पास वो आएगा, देखिए P = 0.0434 इंटू एच इंटू एस जी। एस जी क्या हो गया आपको मालूम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला में सेम लिख देंगे 0.434 और यहाँ पर हेड कितना है 111.4 इंटू एस जी हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, यदि आप वाटर का निकाल रहे हैं तो 1 लिखेंगे और यदि वायल का निकाल रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख लेंगे गूगल में, तब आप इसको निकाल सकते हैं। जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 48.40 PSI।
हमने पहले किस में निकाला था, बार में निकाला था। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हो गया था बार में, और अभी जो हमने निकाला है यहाँ पर ये किस में निकल गया, PSI में। ठीक है, तो इस टाइप से PSI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि यदि आपके पास बार में है तो उसको भी आप PSI में डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। आप लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पर होगा, ये जो है 0.434 जो आया है ये कहाँ से आया है, और वही चीज़ यहाँ पर यदि देखते हैं आप तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा 0.0981 जो है ये कहाँ से आया। चलिए इसको जान लेते हैं कि किस टाइप से इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं, P = 0.434 × H × SG। ठीक है, एक फार्मूला ये था जो कि PSI में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला कहाँ से, P = 1 / 2.31 × H × SG। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.433 × H × SG। अब ये जो है यहाँ पर ये कहाँ से है इसको समझ लीजिए। ये लिक्विड का क्या होता है, डेंसिटी होता है। लिक्विड का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी का ये अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात है और इसी से वो हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा फार्मूला बन के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये कन्फ्यूजन आपको ख़त्म हो गया होगा कि ये जो हमारे पास आया था ये कहाँ से आया था। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का यदि हमें प्रेशर निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे थे इस टाइप का जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये क्या है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसमें आप देख रहे हैं ये कटिंग ये क्या होता है कि ये मल्टी स्टेज होता है। ठीक है, और उसी टाइप से ये देख रहे हैं तो ये इसमें मल्टी स्टेज नहीं है। ठीक है, लेकिन है सेंट्रीफ्यूगल पंप ही। ये वाला भी क्या है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही, लेकिन मल्टी स्टेज नहीं है। इन सब के ऊपर नेम प्लेट लिखा होगा और आप आसानी से उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।